सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, भाई आपको किसी पर्टिकुलर एमबीए एंट्रेंस को क्रैक करना है। टू क्रैक पर्टिकुलर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, डू वी रियली नीड कोचिंग क्लासेस? गाइस, क्या फैक्ट्स कहते हैं, ये बात सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करनी है। यहाँ मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा आपको क्यों आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, और हाँ, क्या विदाउट कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए हम एमबीए एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है गाइस, लाइक कैट, जैट, सी मैट, सीईटी है, मैट है, एटमा है, बहुत सारे एग्जाम्स है। देखो, हालांकि एक ना एक एग्जाम के लिए तो आप कोचिंग क्लास को ज्वाइन करोगे। सपोज कि भाई कोई डिफिकल्ट एग्जाम है, आपने कैट या जैट के लिए प्रिपरेशन कर लिया और उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू आप एमबीए सीईटी को ट्राई कर रहे हो। देखो गाइस, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या ये बात सही है कि हमें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना ही चाहिए या फिर गलत है? गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी कुछ प्रेशर हम पर रहता है। और ये प्रेशर क्यों रहता है? हमारे सराउंडिंग में, हमारे फैमिली में, इवन जो हमारे नियर बाय है उनसे भी। देखो गाइज, आप विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग क्लासेस रिस्पेक्टिव एमबीए एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो। बस आपके पास होने चाहिए वो प्रॉपर रिसोर्स मटेरियल, जिनके थ्रू आपका एक प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके, जिससे आपका इवैल्यूएशन हो, कंप्लीट एनालिसिस हो, जो रिलेवेंट हो आपके रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सही या गलत सारे फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज वाइजली। जो कुछ भी करना है गाइस, क्या करना है, कुछ पैरामीटर्स आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी कुछ कंटेंट आपको यहां मिलने वाला। सो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स, एक्स वाई जेड एंड नंबर ऑफ फैक्ट्स आर देयर। भाई, सबसे बड़ा तो प्रेशर होता है फैमिली। मेरे बच्चे ने 99% लाना चाहिए, मेरे बच्चे ने 98% लाना चाहिए, 95 ही क्यों आए, 5% कहाँ चले गए, पापा के कुछ सपने, मम्मी के कुछ सपने, टाइम की कमी, सिलेबस काफ़ी वास्ट है। ओवरऑल इसमें हताश होता है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, या इवन भाई वो अपने एकेडमिक्स में भी है, या वो 12th का कैंडिडेट है, या फिर वो ग्रेजुएशन का कैंडिडेट है। हर जगह रेस लगी पड़ी है गाइस, हमें भागना है, और भागोगे तब आप आगे आओगे। ये रेस तो भाई सब जगह लगी हुई है। देखो गाइस, कंपटीशन बड़ा टफ होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर, और उसी में पापा न जाने क्यों एक ही डायलॉग बार बार बोलते, कपूर साहब क्या सोचेंगे। यार, ये कौन कपूर साहब है, कौन शर्मा साहब है जिनके एग्जाम्पल्स हमें दिए जा रहे हैं? देखो गाइस, एग्जाम्पल आपको भी बनना है। क्या आप नहीं सोचते हो कि यार दूसरों की एग्जाम्पल ले लेकर मैं आगे बढ़ूं, या मैं भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बनूं किसी के लिए, किसी के मोटिवेशन के लिए, किसी के इंस्पिरेशन के लिए? क्यों नहीं गाइस, आप बन सकते हो। और यही सारे प्रेशर्स तो है जो ये फैक्ट्स मजबूर करते हैं हमें कि उस पर्टिकुलर कोचिंग क्लास को ज्वाइन करें, जहां से भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास होते हैं, टॉप कॉलेज में वहां एडमिशन मिलता है। देखो गाइस, कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। क्यों करना चाहिए वो भी बताऊंगा, क्यों नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हाँ, हो सकता है कुछ टॉप कॉलेजेस, भाई उनके पैकेजेस हमें बड़े अट्रैक्ट करते हैं। सो भाई, टॉप कॉलेज जाना है तो बेहतरीन प्रिपरेशन करना होगा। सेल्फ प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ? देखो गाइस, कॉन्फिडेंस की कमी है। आप यही सोचोगे कि भाई चलो मैं क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, और क्लास ज्वाइन करने के बाद इन क्लासेस का रिजल्ट भी है, मेरा भी रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं गाइस, भले उस क्लासेस का रिजल्ट कितना भी अच्छा हो, आपका रिजल्ट कब आएगा ये आपको ध्यान में रखना है, जब आप अपना प्रिपरेशन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बढ़िया क्लास हो, कोई भी छोटा क्लास हो, आप कोई भी क्लास ज्वाइन करें, जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे गाइस, एग्जाम आपको देना है। प्रिपरेशन मटेरियल वो अपनी मेहनत सारी करेंगे जो क्लासेस वाले हैं, लेकिन आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है। सो ऐसे में हम राइट चॉइस क्या रहेगी कि किस पर्टिकुलर क्लासेस को मुझे ज्वाइन करना चाहिए, और वो पर्टिकुलर क्लासेस क्या मुझे वो सारे फीचर्स दे रहा है, और ये वर्थ इट है या नहीं। देखो गाइस, हमने काफी सारी वीडियोस देखी है स्कैम को लेकर भी, राइट? ऑनलाइन काफी सारे स्कैम्स भी हुए हैं। एमबीए करोगे इतने ही दिन में नहीं हो पाएगा गाइस। एमबीए करना है, टॉप कॉलेज आपसे 2 इयर्स मांग रही है, और ये 2 इयर्स क्यों मांग रही है? क्योंकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट यहां होने वाला है, ठीक है? और इसीलिए तो मजबूर है गाइस, गवर्नमेंट क्यों परमिशन देती है कि भाई आपको 2 साल का एमबीए करना है। और अगर ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस सोच ले कि नहीं भाई हम तो 2 महीने में एमबीए करा देंगे, या 6 महीने में, या फिर 8 मंथ में करा सकते हैं, लेकिन देखो गाइस, जो प्रोसीजर है उसे तो हमें फॉलो करना ही है। हमें अपने आप पर जो बर्डन है पहले उसे अवॉइड करो। देखो गाइस, हर एक का सपना है, आपका भी सपना जरूर है। सो क्या करना चाहिए ऐसे में? चूज वाइजली। भाई, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करो अपने माइंड में, सोचो उसके बारे में, पूछो, आसपास से जानो। देखो गाइस, रिस्पेक्टिव कोचिंग क्लासेस विजिट करो, काउंसलिंग लो। सच में वो फीचर्स है क्या? उनके मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉपर आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है? चूज वाइजली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है गाइस? रिसोर्सेज देखना है। फ्री मटेरियल्स है, इट्स ओके, फ्री मटेरियल्स हर कोई दे सकता है गाइस, लेकिन क्या उनके बुक्स रिलेवेंट है ये हमें देखना है।
क्या ये एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को मैच कर रहे हैं? मार्केट में काफ़ी सारे रेफरेंस बुक है गाइस, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस बुक का मतलब होता है कि आप उन पर्टिकुलर एग्जाम्स को लेकर, आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ओवरऑल प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन जो बुक्स होती है जो स्पेशली डिज़ाइन की होती है एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, सपोज भाई मैं महाराष्ट्र एमबीए सीईटी की अगर बात करूं, आपके एमबीए सीईटी के लिए अगर कोई बुक डिज़ाइन की गई है तो उसकी डिफिकल्टी लेवल आपके एमबीए सीईटी से एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। वैसे ही आपको ई बुक्स प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस का आप एक्सेस ले रहे हो, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियोस ले रहे हो, तो क्या ये रिलेवेंट है, क्या ये डिफिकल्टी लेवल मैच कर रही है, क्या सारे टॉपिक्स यहाँ कवर किए गए हैं, ये सब कुछ आपको देखना जरूरी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैच साइज। आप लाइव बैच ज्वाइन कर रहे हो, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हो, आप उनके रिस्पेक्टिव सेंटर पर विजिट नहीं कर पा रहे हो, पैन इंडिया स्टूडेंट्स हो भाई, नहीं विजिट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है फैकल्टी के साथ वो बहुत जरूरी है गाइस देखना। डाउट क्लास आपके सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डेमो तो देखो गाइस हर कोई दे सकता है, लेकिन उस डेमो में भी आपको ये देखना है कि सारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड है या नहीं। आपको ऐसी भी बैच मिल सकती है जहां 150 से 200 स्टूडेंट को साथ में पढ़ाया जाए, ऑनलाइन भी हो सकता है ये, और ये ऑफलाइन भी हो सकता है जहां मिक्स में भाई 30 से 50 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं सारे रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। यहाँ भाई एमबीए का भी स्टूडेंट्स है या बीबीए का भी है, किसी और बैंक एग्जाम का भी है, आपको वो नहीं देखना है, स्पेसिफिक बैच है या नहीं वो देखना है गाइस, और उसके बाद उस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर डेमो लेक्चर में बैठे हो और बैच में भाई बैंक का भी स्टूडेंट है, लॉ का भी स्टूडेंट है, हर एक एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल अलग होती है, आपको स्पेसिफिक मिलनी चाहिए। दे आफ्टर आपको देखना है गाइस यहाँ की फैकल्टी कैसी है, ओवरऑल एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल रहा है, मेंटरशिप वहाँ कैसी है, मिल रही है नहीं मिल रही है, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस भाई मोटिवेशन। देखो गाइस मोटिवेशन ऑल्दो ज़रूरी नहीं है, आपको हर एक चीज़ से मोटिवेशन मिल सकता है। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो वहाँ से भी मोटिवेशन आ सकता है, घर में मॉम डैड को देख सकते हो वहाँ से भी मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कैसा है, ठीक है। सो ओवरऑल ये फीचर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ये देखना। उसके बाद भाई काउंसलिंग का बेनिफिट हमेशा उठाओ। इफ़ यू कैन विजिट देन गाइज विजिट दैट पर्टिकुलर सेंटर एंड दे आफ्टर डिसाइड। सारी चीज़ें आपको देखनी है, उनका रिजल्ट कैसा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम, इवन कितने स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर दिया है, कितने स्टूडेंट टॉप कॉलेज को विजिट कर चुके हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं। ये सारे कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेस पर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ऑल्दो मैं कहता हूँ गाइज अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हो देन ऑल्सो आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन देखो गाइज इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी प्रॉपर रिसोर्स मटेरियल के साथ, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारे क्लासेस है, आप कोई भी पर्टिकुलर अगर क्लास भी ज्वाइन करते हो और अच्छी मेहनत करते हो देन गाइज यू कैन क्रैक दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन यहाँ मैं वापस कहूँगा आप अपना 100% दे रहे हो नहीं दे रहे हो ये डिपेंड करता है। सो अगर कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है तो ये सारे फीचर्स आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, और अगर नहीं करनी है देन गाइस ऐसे कुछ प्रॉपर रिसोर्स मटेरियल्स यूज कीजिए जो मार्केट में भी है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर रिलेवेंट भी है और जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। सो गाइस अगेन मैं एक ही बात कहूँगा, चूज वाइजली एंड दे आफ्टर डिसाइड कि भाई आपको बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है। सो दीज आर सम फीचर्स, और ऐसे ही फीचर्स के साथ गाइस हम आए हैं जहां आपको सारे रिलेवेंट मटेरियल्स मिलेंगे, क्लासरूम लेक्चर्स मिलेगी, स्पेसिफिक आपकी बैच होने वाली है, सेपरेट बैच फॉर सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम। यस गाइस फ्री काउंसलिंग बेनिफिट फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स। सो अगर आपके कुछ भी डाउट्स है यू कैन विजिट अस एट डोंबिवली घाटकोपर दादर, अपने सारे डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ये रिलेवेंट है या नहीं इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, ऐप डाउनलोड कर लेना जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे, उनसे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई हमें आगे बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मॉक भी दे सकते हो, आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो, गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन, मेंटरशिप, डाउट क्लास विल बी देयर, लाइव बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए गाइज आपको 8383818888 पर कॉल करना है और अपने सारे डाउट्स पूछने। यू विल गेट टेस्ट सीरीज एंड मॉक बुक्स एंड ई बुक्स एंड इवन जीडी वैट पीआई को लेकर भी आपको प्रिपरेशन मिलने वाला है। सो वांट प्रिपरेशन फॉर ऑल द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। और हाँ गाइज सेल्फ प्रिपरेशन करना है, you can order books and ebooks and even the mock test or test series. That's all from my side. Again I will say choose wisely and thereafter decide. For all the updates and notification follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career. See you in the next video.